बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और इस मौसम में अगर आप कड़ी पकौड़े की रेसिपी बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और लगती भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप सब्ज़ियां खा खा के तंग आ गए हैं तो आप भी कड़ी पकौड़े की रेसिपी बनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके पकौड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे और कड़ी तो लाजवाब ही बनेगी। क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए और चटपटी कड़ी बनाने के लिए कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होंगे आपने ज़रूर देखना है। और ये कड़ी मैं कुछ ज़्यादा मिकदार में बनाऊंगी जिस तरह फैमिलीज़ में बनती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कड़ी का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज और लहसुन डाल दिया है। 2 बड़ी साइज़ के प्याज है, उनको अच्छे से चॉप कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, यानी उसको भी कूट लिया था लहसुन को, और वो डाल दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 बड़े चमचे घी के, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी के अंदर इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा निकल के आता है, तो मसाला बहुत ही मज़े का बनता है घी के अंदर, तो इसी वजह से मैं अभी घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसकी करेंगे जी भुनाई। भुनाई करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको अच्छे से भूनना है। मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार होना चाहिए। जितना अच्छा और मज़े का मसाला तैयार होगा उतनी ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार होगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और ये इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट ब्राउन ही रखना है। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। और अब दूसरे मसाला जात देख लें। 3 से 4 टेबलस्पून टमाटर का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, यानी इनको कूट के आपने यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अज्जा भी शामिल कर दिए हैं क्योंकि अभी प्याज और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया था। अब मसाला जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। अब मज़ीद 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको गलने में, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा अगर इस घी में फ्राई होगा ना तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा निकल के आएगा। अब जाएंगे जी खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए है। नमक 1 टेबलस्पून जाएगा जी सुरख मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी का पाउडर ऐड किया है। और ये मसाला जात जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। मसाले की बुनाई अच्छे से हो रही है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले ली है तकरीबन 2 किलो दही। दही को अच्छे से बीट करना है। मदाने की मदद से भी आप कर सकते हैं, बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन ऐड करने के बाद ना आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको अच्छे से बीट करना है ताकि इसके लम्स ना बने, यानी गुठलियाँ ना बने। अब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, जिस तरह आम बड़ी फैमिलीज़ में बनाई जाती है, जॉइंट फैमिली में इसी मिकदार में बनाई जाती है, तो हम भी ये ना काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बना रहे थे। मसाले में ऐड करेंगे कड़ी का बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दही में अच्छे से पानी मिक्स किया है और उसमें बेसन को भी मिक्स कर लिया है, तो इसको लस्सी की शेप में करना है। और अब यहाँ पे इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पे धनिया की चटनी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस कड़ी को ना हमने 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कड़ी बन रही है, हम तैयारी करेंगे जी पकौड़ों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे किलो आलू ले लिए हैं, उनको अच्छे से बारीक बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया है। और इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही जाएगी जी तकरीबन आधा किलो पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी बारीक कट कर लिया था। अब यहाँ पे ना आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आलू की कटिंग इसी तरह करनी है, लंबाई में बिल्कुल बारीक बारीक। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। पहले ये सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अब तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच ही ऐड कर दिया है सुरख मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ़ चम्मच जाएगी जी हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट अब जाएगा जी इसके अंदर साबुत धनिया। इसको अच्छे से मसल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐड कर देना है। अब सारे अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे अज़ा अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। अब ऐड करेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं और उसमें पालक भी है, पालक के साथ प्याज भी हैं, तो यहाँ पे तकरीबन 1 पाव बेसन में ऐड कर रही हूँ। अच्छे से बैटर बना लेना है। तो अब बनाएंगे जिसके पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे घी ले लिया है, घी के अंदर ऐड करेंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वन बाय वन करके पकौड़े ऐड करते जाएंगे और मिडल वाला जो पकौड़ा है ना वो सबसे एंड में डालिएगा ताकि दरमियान में ये जो पकौड़ा होता है वो जल ना जाए। अब ये 2 से 3 मिनट एक साइड से पकेंगे और फिर साइड चेंज कर देंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से पकाने के बाद फिर मज़ीद 2 से 3 मिनट टोटल पकौड़ों को पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे पकौड़ों को पकने में, कलर आने में। और आंच मैंने दरमियानी कर दी थी और दरमियानी आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी पकौड़ों की आप शेप देख लें, ये सेम वैसे ही पकौड़े हैं जैसे आप किसी शॉप से लेके खाते हैं। अगर आप वैसे भी पकौड़े बनाना चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पकौड़े बना सकते हैं किसी भी मौसम में। लेकिन मैं अभी कड़ी के लिए पकौड़े बना रही थी तो ये देखें वन बाय वन करके मैं छोटे छोटे से पकौड़े इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चम्मच की मदद से आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के ये पकौड़े बने थे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक साइड से कुक हो चुके हैं। अब कलर देने के लिए दूसरी साइड को टर्न करेंगे। अब कड़ी बहुत ज़्यादा थी, बड़ा पतीला हमने बनाया हुआ था और उसी हिसाब से ये जो पकौड़े का बैटर है ये भी रेडी किया था और सारे पकौड़े निकाल लिए थे। पकौड़े निकालने के बाद कड़ी में ऐड कर दिए थे और इसके बाद हमने इसको लगाना है स्पेशल सा तड़का। तो तड़का लगाने से पहले हम सारे जो पकौड़े हैं वो निकाल लेंगे। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। और लाइट यहाँ पे चली गई थी तो इसी वजह से ना इसको फोकस करने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी टार्च लगाई थी, यानी टार्च से थोड़ी सी रोशनी की थी ताकि आपको कलर अच्छे से क्विक नज़र आ जाए। अब ऐड करते हैं कड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कड़ी काफ़ी ज़्यादा बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल फ्रेश कड़ी। तो पकौड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं और अब अच्छे से मिक्स करना है। कड़ी पकौड़े की रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब चलते हैं जी तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसके अंदर एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस प्याज को ना अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरे अज़ा भी इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका कलर अल्हम्दुलिल्लाह चेंज होना स्टार्ट हो गया है, यानी ये बिल्कुल लाइट होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे इनको थोड़ा सा गलने में, ताकि ये जितने ज़्यादा अच्छे से ब्राउन होंगे ना उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करते हैं मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारीक कटी हुई मिर्चें हैं, आप चाहें तो साबित मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और मिर्चों का तड़का भी बहुत ही अच्छा लगता है। मिर्चें और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी 1 टीस्पून अजवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवाइन के साथ ही साबुत धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके अंदर जाएगा जी सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 टीस्पून ये तीनों मसाला जात इसके अंदर साबुत ऐड कर दिए थे और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और देखिए ब्राउन हो चुका है हमारा मसाला, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इससे ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके अंदर थोड़ी सी धड़ा मिर्च ऐड करेंगे, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और लाल मिर्च ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसका लगाएंगे जी कड़ी को तड़का। फ्लेम को कर लेते हैं जी ऑफ और इसका लगाते हैं तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और इसके अंदर तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो तड़के के लिए कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो कड़ी को तड़का लगाते हैं ना वो इसी मेथड से लगाते हैं। इसी से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। बाकी जो लोग लहसुन का तड़का लगाते हैं वो मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा था, इसी वजह से जस्ट हम इसको प्याज का तड़का लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कड़ी ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, बॉल के अंदर कड़ी ऐड कर दी है। आप चाहें तो इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जल्दी थी तो जस्ट मैंने इसका सीन लिया है आपको दिखाने के लिए। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े की ये बनी थी। और आप चाहें तो जो दही है वो एक दिन रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका जो टेस्ट है ना और ज़्यादा निकल के आता है। तो बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।